भी एक हुआ है जो यहीं पास ही का मामला है, उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उसको विनोद कुमार गौतम जिलाध्यक्ष देख रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई 10 दिन से। और मुझे जानकारी मिली है कि पैसे वैसे मांग किस रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं? आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि वो पैसा मांग रहे हैं भाई से। कौन मांग रहा है ये? आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं। अच्छा, विनोद जी जो है आजाद समाज पार्टी के यानी चंद्रशेखर की जो पार्टी के नेता हैं, वो पीड़िता से पैसा मांग रहे हैं। हाँ, उसकी पीड़िता ने मुझे जानकारी दी। बहुजन अधिकार मोर्चा के जो संस्थापक हैं इंजीनियर सरोज कुमार गौतम, उनसे भी जानकारी हुई थी। अच्छा, पैसा मांग रहे हैं विनोद जी, ठीक है। ये बहुत गलत है समाज। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाई भी जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैनल जो है जनता की आवाज हरदोई शोषित, वंचित और दबे कुचले समाज के प्रति, और खासकर दलित समाज के प्रति और बहुजन समाज में रख के जो आस्थाएं रखते हैं। और आपको बता दें, जो बहुजन समाज में जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ललई सिंह यादव, उदा देवी पासी जैसे अन्य महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम करता है, और अनेक प्रकार की जो दलित समाज पर अत्याचार होते हैं इनको उजागर करने का काम करता है, पीड़िताओं को न्याय दिलाने का काम करता है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई के संडीला में हैं, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा टूटी कुछ अराजक तत्वों द्वारा, मनवादी विचारधारा के द्वारा तोड़ दी गई है। जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनके द्वारा तोड़ दी गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उनसे कितना लोग जलते रहते हैं। और ये हम आज आपको बताते हैं, जो गांव है ये राजरानी बुद्ध विहार के नाम से लक्ष्मण खेड़ा जाजमाऊ में है, जो संडीला में पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों को सूचना जो है वो सुबह ही मिल गई थी। कुछ बताया गया, पीछे का विवाद है, लेकिन मैं ये गांव के लोगों से जानूंगा आखिर ये गांव का विवाद जो है ये पीछे का विवाद है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के प्रति क्या मतलब उन लोगों की भावनाएं थी, क्यों तोड़ी गई प्रतिमा। तो हमारे भाई साहब से कहेंगे कि अच्छे से दिखाएं क्या क्या टूटा है, और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मतलब आश्वासन मिला है कि क्या इसमें कार्रवाई होगी। हमारे साथ जजम और खेड़ा के जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या आप लोगों को आश्वासन जो पुलिस प्रशासन के द्वारा मिला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन मौके पर तुरंत यहाँ पर पहुंचा और लोगों ने बताया भी कि पुलिस प्रशासन जो है इसमें अच्छी कार्रवाई कर रहा है, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और जो प्रतिमा है उसको लगवाने का भी निर्देशित कर दिया गया, लेने के लिए भी गए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या आश्वासन मिला है। डायरेक्ट लोगों से ही बात करते हैं। हमारे साथ जिन्होंने प्रतिमा लगाई है वो स्थापना करता है, उनसे जानते हैं आखिर कब की प्रतिमा लगी है और किस टाइम टूटी है। तो साथियों को आपको बता दें, ये जाजमाऊ खेड़ा में जो बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है, आज हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ जिन्होंने इस मूर्ति की स्थापना कराई है वो है, इनकी आप हालत को देख सकते हैं। आज जो बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है इन्होंने ही लगवाई है, और आप जानते हैं कि बहुत लोग अपनी जमीन नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रतिमा लगाई, अपनी जो गाड़ी कमाई है उसको लगा करके गांव के लोगों में भी सहयोग किया होगा, लेकिन जो सहयोग इनका रहा, इन्होंने जमीन दी है। तो आखिर इनसे जानते हैं आखिर किन चीज को लेकर के ये विवाद हुआ, कुछ पीछे का विवाद है या नहीं, कुछ ऐसी जानकारी मिले तो डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश। राम नरेश। अच्छा, ये प्रतिमा कब लगवाई थी आपने? लमसम हो गए 4.5 साल लगवाए इसको। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या विवाद हुआ, किस चीज को लेकर ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है तोड़ी गई? विवाद ये होता है, परसों वाले दिन शाम को लड़का लड़कियों से फोन द्वारा जो है कुछ वार्तालाप हुई, उसमें कहा सुनी हुई। बाद में उनका लड़का बोला कि यहाँ आ जाइए, कि आ जाए पर यहाँ। ठीक है, किस समाज के वो लोग हैं, क्या नाम है, जरा विधिवत से बताएं। एक का नाम है सचिन और एक का नाम है शिवम। अच्छा, रहने वाले लक्ष्मण खेड़ा कह रहा सचिन है, ठीक है, और शिवम रहने वाला है नारायण खेड़ा कह रहा। क्या नाम है उन लोग, मतलब किस कास्ट के हैं? अलग बिरादरी के वे लोग हैं। अच्छा, 2 लोग। ठीक है। वे जो हमारे लड़का को, सांजिले वाले लड़का के यहाँ जो बुला रहे थे, अच्छा, मारने धमकी के लिए। पहले गाड़ी गुप्ताई दी तो हमारा लड़का छत पर नीचे आया, हमसे बताया करा पापा जो है कि हमका वहाँ बुला कर रहे। तो हम उनके घर पर गए, हम कहे देखिए भाई उनका लड़का कहाँ है। ठीक है। तो घर पर हम जब दोनों लोग गए तो साथ में और 2-4 लोग पहुंच गए साथ में यहाँ। ठीक है। उनके घर पर पूछा उनके बाप से कि तुम्हारा लड़का का नाम कहाँ सचिन है। तो उनके माँ बाप बोले दोनों कि वो लड़का जो है मेरा घर पर सो रहा है। तुमको जब घर पर सो रहा तो एक भाई करके बाहर निकालिए आप।
तुरंत भाई देखें तो ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो बाबा साहब की प्रतिमा जो है इसको लेकर कुछ मतलब विवाद हुआ था, ये बताया कहा था कि मूर्ति तोड़ देंगे या ऐसी कोई चीज बोली थी उन्होंने? हाँ, ये बात वो जो है अपना सीना ठोक रहे थे। हाँ। वो कहा मैं गुंडा है, गुंडा रहेंगे। अच्छा। और देखे तुम्हारी मूर्ति का जो है एक बार तोड़ चुके हैं। अच्छा, दोबारा फिर भी एक बार तोड़ भी चुके हैं? भगवान कुछ के एक अंगुली तोड़ चुके थे। उन्हीं ने तोड़ी थी? उन्हीं ने तोड़ी थी। बोल रहे कबूल खुद अपने मुकाल का बोल रहे ना वो लोग। अच्छा। कि दोबारा हम प्रतिमा जो है तुम्हारी फोटो बाबा साहब की तोड़ देंगे हम। अच्छा। ये बातें उनसे कहना हुई थी। और आज रात में ये हुआ। अच्छा। इसके पहले कल वाली रात में जब विवाद जब बना तो उसी रात में 5-6 लोग जो है रात में आए, 12-1 बजे रात में। अच्छा। हम उठन पेशाब करने तो देखा कि जो है वो लोग आए हैं। जब हमका देखें तो वो लोग जो है बाग तरफ खसक गए। अच्छा। फिर हमने ये नहीं जाना तब कौन लोग हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग सब चले गए सीधे। अच्छा, ये मूर्ति टूटने की उन्होंने मतलब जो पहले ही मतलब कह दिया, चेतावनी दे दी थी। हाँ। तो इस चीज को लेकर आपने कोई प्रार्थना पत्र यहाँ थाने में दिया था, पुलिस प्रशासन को सूचित किया था? हाँ, जब एक हाथ में हुई थी तो उन्होंने लोगों ने जो है जो हम घर पर कहने गए थे तो उन तुरंत जो है सुलह समझौता वहाँ होकर के हम अपने घर चले आ रहे तुरते। अच्छा। जब उनका जब 100 नंबर आई तो 100 नंबर वो लेके खेरवा नारायण खेले लड़का लेके और हमारे गाँव वाला वो मेरे दरवाजे पे लेके आया। अच्छा। तो 100 नंबर वाले हमारे घर पर आए। अच्छा, जो प्रतिमा टूटी आपने पुलिस प्रशासन को किस टाइम सूचना दी थी? मैंने प्रतिमा टूटी है आज रात में, एक कल रात की बात है। अच्छा। तो हमें जब जो है ये कल मैं एक एप्लीकेशन लगाया था। अच्छा। हाँ। पीछे के विवाद की लेकर? पीछे भी लेकर के। हाँ, फिर क्या हुआ? पीछे वाले लिए। बाकी ये आज रात में प्रतिमा का जो तोड़ी गई है। अच्छा, पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दी थी? सूचना दी थी, कल एप्लीकेशन दिया था, बाकी यहाँ कोई पहुंचा नहीं था। अच्छा, नहीं सुबह तो आपने सूचना दी होगी जब? हाँ, सुबह सूचना दी थी। अच्छा, तुरंत पुलिस आई थी? तब तुरंत पुलिस पहुंची अच्छा, है। क्या आश्वासन आपको मिला है पुलिस के द्वारा, क्या बताया गया है, मतलब क्या पुलिस द्वारा ये बता रहे हैं कि हम दूसरी जो है मूर्ति लगवा देंगे और बाकी जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर देंगे। अच्छा, और मुझे जानकारी मिली इसमें पुलिस ने जो है कि उचित कार्रवाई भी कर दी, क्योंकि मुकदमा पंजीकृत हो गया, मैं खुद देख चुका हूँ। हाँ। और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस प्रशासन खुद कह रहा है। अब मैं मतलब ये देख तो नहीं आया हूं, लेकिन पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकदमा जो है वो पंजीकृत हो गया। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं आखिर बाबा साहब की प्रतिमा क्यों टूटती है। इस पर हमारे साथ एक युवा है, पहले परिचय जानेंगे आखिर, क्योंकि बहुत से संगठन से लोग जुड़े रहते हैं और काफी अनुभव भी होता है, तो जानते हैं आखिर मूर्ति बाबा साहब की क्यों टूटती है। अन्य मूर्तियां भी हैं। क्या नाम है आपका? अजीत बादशाह। अच्छा, पूरा परिचय दीजिए। आप किसी संगठन से जुड़े हैं या मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं? मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, अभी बीएससी कर रहा हूँ जी। और मैं बहुजन अधिकार मोर्चा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, क्या पद है आपके पास? पद कोई नहीं है, मैं उससे जुड़ा हूँ जी। और समाज के लिए निरंतर काम करता हूँ। क्या लगता है ये जो बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है क्यों लोग तोड़ते हैं? बाबा साहब की प्रतिमा इसलिए लोग तोड़ते हैं क्योंकि उनके विचारों पे चलने की उनकी औकात और हैसियत नहीं है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं जी। वो लोग डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं पे चलते हैं। उनकी जरूरत नहीं होती कि भारत के संविधान रचयिता जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, अगर संविधान दिया ना होता तो इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। अगर लोकतंत्र स्थापित नहीं होता तो हम लोग अपनी बात रख नहीं पाते। ये सब लोकतंत्र की वजह से होता है, भारत के संविधान की वजह से होता है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उन्हें जानते हैं, उनकी विचारधाराओं पर चलते हैं, वो लोग सदा डॉक्टर अंबेडकर को अपना अनुयायी कहते हैं, और मैं तो हूँ। और समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर वादियों से जलने वालों अपनी जलन को बरकरार रखो, कि बाबा साहब अंबेडकर से जलने वालों अपनी जलन को बरकरार रखो, क्योंकि अंबेडकर वादियों की तादाद अब बढ़ती जा रही है, वो रुकने वाले नहीं है। तुम डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ही तोड़ सकते हो, उनकी विचारधारा को नहीं खत्म कर सकते हो, भारत के संविधान को तुम नहीं खत्म कर सकते हो, तुम उनकी प्रतिमा ही तोड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। और जिन्होंने प्रतिमा तोड़ी है तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि किस लिए भाई तोड़ते हो? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया है? उनकी वजह से तुम बने हो। अगर भारत देश का संविधान ना होता तो तुम इनको छूने की तुम्हारी औकात और हैसियत नहीं होती। तो ये सब लोकतंत्र के अंदर आता है। जिन्होंने इस प्रतिमा को तोड़ा है उन पे प्रशासन के लोग कह रहे हैं मुकदमा दर्ज भी हो गया है और नई प्रतिमा प्रशासन के लोग ला रहे हैं, नई प्रतिमा यहाँ पे लगवाएंगे। अगर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी टीम जो बहुजन अधिकार मोर्चा है वो जल्द ही इस गांव आएगी। और मैं आया हूँ, मुझे सुबह जानकारी मिली थी तो मैं चला अपने घर से। और जिन लोगों ने इन परिवार को धमकियाँ दी हैं, अगर इस परिवार को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि मुझे मारने की धमकी दी गई है।
तो इस परिवार को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुजन समाज जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज को मानने वाले लोग हो गए हैं, जिस तरीके से कहीं अनेक प्रकार के संगठन बने, क्या लगता है आपको इस तरीके से बहुजन समाज का उद्धार हो जाएगा? इस समाज का उद्धार तब हो सकता है जब समाज के लोग एकजुट होंगे। आज तो इस समाज का ये हाल है कि समाज में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन बन रहे हैं, जिससे समाज और कमजोर होता जा रहा है। समाज को तो एक दल में होना चाहिए, जो समाज आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों में जो बटा हुआ है, जब ये पार्टियां एक साथ होंगी तब इस समाज का कुछ हो सकता है। मेरा तो ये मानना है। अगर ये समाज आपस में लड़ता रहेगा या आपस में पार्टियां बनाता रहेगा तो इस समाज की क्या हालत है मैं जानता हूँ। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी कभी उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री हो चुकी है, आज उस पार्टी की कोई भी दुर्दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपस में बट रहे हैं। वो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन बना रहे हैं, जिससे समाज और कमजोर होता जा रहा है। और इसी वजह से कुछ मनवादी विचारधाराओं के लोग, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जो समाज में कुछ दलाल हैं जिनकी वजह से ये लोग बच जाते हैं, वरना ये बचने वाले नहीं है। समाज में कुछ लोग धांधली और दलाली करते हैं, पैसे लेकर समाज में कार्रवाई नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा मामला भी एक हुआ है, जो यही पासी का मामला है, उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उसको विनोद कुमार गौतम जिलाध्यक्ष देख रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई 10 दिन से। और मुझे जानकारी मिली है कि पैसे वैसे मांग रहे हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं? आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि वो पैसा मांग रहे हैं भाई से। कौन मांग रहा है? आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है। अच्छा, विनोद जी जो है आजाद समाज पार्टी के, यानी चंद्रशेखर की जो पार्टी के नेता हैं, वो पीड़िता से पैसा मांग रहे हैं? हाँ, उसकी पीड़िता ने मुझे जानकारी दी। बहुजन अधिकार मोर्चा के जो संस्थापक हैं इंजीनियर सरोज कुमार गौतम, उनसे भी जानकारी हुई थी। अच्छा, पैसा मांग रहे हैं विनोद जी, ठीक है। ये बहुत गलत है समाज। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाई भी करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, तो ये भावना जो है कैसे जागृत हुई आपके अंदर? मैं तो ये भावना, जो एक मेरे तो गुरु रहे अमित कुमार चौधरी जी, जो अब तक्षशिला पाठशाला चलाते हैं, उन्होंने मुझको बहुत कुछ चीज़ें बताई और समाज के लिए कैसे क्या करना है वो बताया। और मैं जो ये कैसे जागरूक हुआ, तो ये यूट्यूब पे एक अभिषेक कुमार जाटो बहुजन शायर के नाम से अपने शायर वो बात रखते हैं। वो गाजियाबाद बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उनकी वीडियोज़ और शायरिया देखकर मेरे अंदर जो चेतना वो जागी कि मैं भी समाज के लिए काम करूंगा। मैं आज से नहीं बल्कि 17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब से मैं शायरिया वरिया कहता हूँ। इस समाज के लिए जहाँ भी कोई भी बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ। इस समाज के हक के लिए बात करता हूँ और अपने डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, संत गुरु हैं, उनकी बात बताता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाई। आपको बता दें, जो अमित की बात करते हैं, जो इनके गुरुजी रहे, उनका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है संडीला में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम काम करते हैं। आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा लोग हैं समाज के? तो मैं समाज के युवाओं और बुजुर्गों को संदेश देना चाहता हूँ, बुजुर्गों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाएं। जो कुछ होगा उस शिक्षा के दम पे होगा। पॉसिबल अगर कुछ होगा तो शिक्षा के, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो ये दिन शिक्षा की है। तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएं और समाज के लिए अपना एक हर घर से एक बच्चा कुर्बान कर देना चाहिए जो समाज के लिए काम करे। क्योंकि समाज के लिए अगर बच्चे नहीं काम करेंगे तो बुजुर्ग कब तक काम करेंगे। ये युवा पीढ़ी जब तक समाज के लिए काम नहीं करेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा तो मानना ये है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जैसा कि आप भाई जी से बात कर रहे थे कि जिस तरीके से बहुजन समाज के मिशन को बढ़ाने का ये काम करते हैं, सही कहा कि बाबा साहब ने जिस तरीके से अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, इसी तरीके से हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, साथी हैं, पढ़ने लिखने के साथ साथ बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जैसा कि आपने देखा, ये जाजमाव संडीला में पड़ता है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था अराजक तत्वों द्वारा, मनवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा। और हम लोग यहाँ पर आए थे, सूचना मिली थी तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर उचित कार्रवाई की है और जो मुकदमा है वो पंजीकृत कर दिया है और आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।